ओके, चलो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे हम लोग निकाल क्या पाएंगे एग्जैक्टली। तो सर हाँ बोलो। ये सिर्फ वैक्यूम में होगा कि नॉर्मल ओपन एयर में भी हो सकता है? वैक्यूम रखो तो अच्छी बात है, नॉर्मल में भी हो सकता है। जैसे तो प्लेट लेके एल्यूमिनियम की फॉइल लेके बाहर जाना, वो शाइनिंग तो करेगी ही करेगी, डोंट वरी, है ना। यस। सुनो, और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन कितनी ज्यादा स्पीड से जाएंगे कि जितना ज्यादा एनर्जी आप यहाँ पे देखो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कहने का क्या है, इसका एग्जैक्टली मतलब ये होता है, इसका एग्जैक्टली कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक सेकेंड ना, कौन एंटर हो रहा है, वे 12th वालों बाहर निकल जाना, 11th का क्लास हो। अब आप यहां से अच्छे से सोचो कि एच म्यू जो है, हम लोग जितनी भी एनर्जी ज्यादा देंगे उसमें से ये तो फिक्स अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो उसका कौन सा है बताओ तो, वो उसकी कौन सी है? थ्रेशोल्ड। यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ओके, अब बात क्या बनती है वो मैं आपको बताऊं कि ओके, आप जितनी ज्यादा एनर्जी डालोगे तो इसमें से एनर्जी को कट करेगा, और इस एनर्जी का प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी। काइनेटिक। हाँ, काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब अब मैं आपको समझा कि मैंने सपोज बम्बार्ड किया, ये प्लेट है, और इस प्लेट के ऊपर सपोज मैंने क्या बम्बार्ड किया, यहाँ पे लाइट बम्बार्ड की, सपोज ये 60 जूल की थी, इसकी 20 जूल थी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती होगी? 40 जूल। अगर मैं यहाँ 60 से बढ़ा के 80 कर दूं तब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। तो मतलब अब हम जो ये बम्बार्ड कर रहे हैं एनर्जी, उसी के प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आप समझे बात? यस सर। हाँ, कंप्लीट समझे ना अभी? यस सर। ओके चलो, ओके रेडी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रोपोर्शनल है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास बहुत बढ़िया से इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे जो मैं एनर्जी डाल रहा हूँ, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेटल है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, मैं उसके ऊपर लैम्बडा की वेवलेंथ डाल रहा हूँ। कौन सी वेवलेंथ डाल रहा हूँ? लैम्बडा। समझे आप? हाँ या ना? जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? लैम्बडा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू 0 प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर। ई है, वी वेलोसिटी है ये। अब मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगा। ये समझ रहे हो बात? यस सर। हाँ हाँ, तो अब क्या, हाँ बोलो क्या भाई, ये लैम्बडा क्या है? सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। वो वी के नीचे जो ई लगा है ना, वो एम के नीचे है, वी के नीचे नहीं है। यार इट्स ओके, मैंने लिखना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यार। टेक्स्ट बुक में सर, पर टेक्स्ट बुक में मैंने देखा। अरे यार टेक्स्ट बुक की तेल में तो समझ ले इलेक्ट्रॉन का मास है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ओके चलो भाई ई निकाल दो, बात खत्म, बस लो एम वी स्क्वायर। m is the mass of electron and v is the velocity of electron. Now is it clear? यस। ओके चलो, यहाँ पे सपोज मैंने लैम्बडा वाला क्या रखा हुआ है,
यहाँ से मैंने लैम्बडा वाला जो है वेव्स डाला, स्ट्राइक हुआ, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट करेगा, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी 1/mv²। तो ये हम बात कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन की, समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? अगर आपको ये दिया हुआ कि यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो आप डिवाइडेड बाय 1 मोल कर देना। आपको कितनी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे, आपको कितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे ढूंढ के रखनी है 1। याद रखना है, यहाँ पे गलती कर देते बच्चे, तो यहाँ पे उनको बहुत ही भारी, मतलब ये इसके एग्जांपल आते हैं 4 मार्क्स में मोस्टली, ये नहीं बोला यही आते हैं मोस्टली। तो मतलब चलो, सर पहले 1 की फाइंड कर देने की, उसके बाद जो दिया उसके साथ डिवाइड कर देने का, तो सारे की मिल जाएगी, ऐसा? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन दिमाग में ये तो? चीज चलनी चाहिए कि ये जो है वो सिंगल फोटोन है, ये जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं ऐसा बोला हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी लाइक 1200 जूल, तो आपको क्या करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस कितनी होगी 1200 डिवाइडेड बाय n जूल। तो आपको फिर यहाँ पे ये लिखना है, समझा? ओके सर। यस सर। तो आपको दिमाग में ये रखना है। ओके, ये कौन सी आवाज आ रही है भाई अभी? चलो ओके ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। प्रॉब्लम नंबर 6.2.6 करते हैं। अब देखो, एक चीज याद रखना, एक चीज आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे अब हमें पता चला कि यहाँ पे सपोज कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है तो वो कौन से फॉर्म में होता है बताओ? क्वांटम। पैकेज। हाँ, और ये जो है एक क्वांटम, अगर हम लोग बात करें E इज इक्वल टू NhC/λ, या फिर E इज इक्वल टू Nhµ। n क्यों लगा दिया? नंबर ऑफ क्वांटम, समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। तो आपको n लगा देना है, अगर एक की बात है तो 1 लगा देना। अदरवाइज आपको ऐसा बोले n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, n नंबर ऑफ फोटॉन, इसको बोलते हैं फोटॉन। n नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, तो n इंटू एच म्यू होगी, तो E इज इक्वल टू n इंटू एच म्यू। ओके, चलो हम लोग जैसे बात करते हैं अच्छे से, अब समझना। चलो कौन सा आएगा वो देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.6 देखते हैं, कौन बोलेगा बताओ, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़। Calculate energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is pi into 10 raised to 14 hertz. देखो इसमें क्लियरली दिया गया है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। अब मुझे पता है E इज इक्वल टू एच म्यू, लेकिन एक इसकी एनर्जी है फॉर 1 फोटोन। एक की है अब मुझे कितने की चाहिए? pi into 10 raised to 14 1 की। मोल फोटोन E इज इक्वल टू NH म्यू। आई बात समझ में? यस सर। यस एक 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये है वो प्लैंक कांस्टेंट है, कितनी होगी इसकी वैल्यू बताओ? pi in नहीं 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 नहीं, 6 इंटू 6 टू 6.626 10 - 34 जूल पर सेकंड। याद रखना है इसका, ये प्लैंक कांस्टेंट है, जूल पर सेकंड। पर सेकंड में इतनी जूल आएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बताओ? 5 into 10 raised to 40 पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है? जूल में आंसर आएगा। one 199.5088। अभी Into रुको 10 सर, raised 10 to- रेज टू का बाद आ ही नहीं सकता बच्ची। 10 raised to 3 10 raised to 3
सर 10⁻³ अरे यार बच्चों तुम देख के बोल रहे हो, मुझे ये सिर्फ इन देख दोनों का के नहीं मल्टीप्लिकेशन दो, मुझे सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का। मल्टीप्लिकेशन मैंने राइट बोला था सर, क्यों रफ कर दिया? मैंने मल्टीप्लाई करके ही बोला था। हाँ बोल कितना हो रहा है? अब वापस करती हूँ, रुको कैलकुलेट। So 199.508 इंटू 10⁻³ जूल, तो मतलब एनर्जी कितनी हुई? 199.5 किलो जूल, और ये 1 मोल के लिए किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी हुई। यस और नो? यस सर। चल गिड़िया समझ में आया तुझे एग्जांपल ये? यस सर। 1 मोल फोटोन है, इज इक्वल टू NH/μ। यस और नो? यस। दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट वन, दूसरा देखते हैं, प्रॉब्लम 2.7। और यहाँ पे आप देखो, 100 वाट बल्ब इमेज मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब देखो 100 वाट, अब वाट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। 100 वाट का मतलब ये होता है 100 जूल पर सेकेंड, ये पावर है, समझ रहे हो आप बात? ये क्या है? पावर है। 100 वाट का मतलब ये होता है कि पर सेकंड में 100 जूल एनर्जी को रिलीज करता है। आई बात समझ में? अभी आपको मेरे घर में बल्ब है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल लाइट ही इससे पास होती है, एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, हर टाइप की फ्रीक्वेंसी नहीं, एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी है। और वो लैम्बडा कितनी होती है उसकी? 400 नैनोमीटर। ओके, और बात ये बन रही है कि वो पर सेकेंड कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है? 100। 100 joule. तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक काम करो, तो आप है ना यहाँ पे एक काम करो कि पर सेकंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स ढूंढो, कि अगर आप यहाँ पे 100 जूल आपको एनर्जी मिल रही है, ऐसे कितने फोटॉन्स यहाँ से निकलते हैं वो आपको बताना है। सुजाल म्यूट ही रहना भाई तू। अब आप सोचो, मुझे पता है कि E इज इक्वल टू NHc/λ। यस और नो? यस सर। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी मुझे 100 जूल चाहिए, उसके लिए n फोटोन चाहिए। 100 जूल चाहिए ना तुम्हें, 100 जूल पर सेकेंड। तो पहले आप एक फोटोन का ढूंढ लो कि एक का कितना है, तो 100 के लिए कितने चाहिए होंगे, समझ रहे हो बात? अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपको आता है, आप फॉर्मूला से ही काम करो। आप डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला रखोगे? यहाँ पे n नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं? n नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं बच्चों बताओ? फोटॉन्स। फोटॉन्स। और उसकी एनर्जी कितनी हो रही है? 100 जूल। 100 अब मैं ये जूल। लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू NHc/λ। ओके, सो अब मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा? n को, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ n प्रोटॉन को। चाहिए। n इज इक्वल टू E इंटू लैम्बडा बाय h। यस और नो? चलो E यस कितना सर। है? एनर्जी कितनी चाहिए? 100 जूल 100 पर जूल। सेकेंड। लैम्बडा कितना है? लैम्बडा 400 नैनोमीटर इंटू नैनो 10 की जगह रेज़ टू मैं क्या 9। लिखूंगा? हाँ, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? h। 6 to 6 6 into 10 is to minus 10 to 34 minus जूल 34 पर सेकेंड इंटू c क्या आएगा वो बताओ? 3.3 into 10 raised to 8। 3 इंटू 10 raised to 8। पक्का? यस पक्का, लाइट की वेलोसिटी है। मीटर पर सेकेंड। हाँ चलो अब बताओ। यहाँ पे है ना E आता है आपका, ये जो होता है जूल पर सेकेंड नहीं होता, याद रखना जूल इंटू सेकेंड। लो प्लैंक में याद रखना जूल इंटू सेकेंड है भाई। अब मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है वो बताओ? n की वैल्यू कितनी आएगी? ये 100, ये 400, ये 3 और ये 6.626। बताओ इतने का आंसर दे दो। 4000 डिवाइड बाय 19.876। क्या आएगा? 4। पूरा आंसर बोलू कि हाँ सिर्फ वो पूरा आंसर डिवाइड बोलना है, करके बोलू? सब कुछ करके। यहाँ पे जो पूरा दिया ना। है उतना बोलना है तुझे।
टेक्स्ट बुक के देख के मत बोलना। अरे नहीं, लिखो 2012.27 20 12.27। अभी 10 का बोलती हूँ, 1 मिनट। हाँ देख 10⁻⁹ है, -34 है और 8 है, तो 8 और 9 ये हो गए 16 और 17 पक्का। यस सर, 17 आता है। आगे बात समझ में। चलो तो यस अभी यहाँ पे n इक्वल क्या लिख सकते 2.012 इंटू 10⁻20। यस और नो? यस सर। पर सेकेंड लिखना पड़ेगा कि पर सेकेंड इतने जो है वो फोटॉन्स यहाँ से जनरेट हो रहे बच्चों, पर सेकेंड उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां से जनरेट हो रहे। यस और नो? यस सर ये मतलब 1 सेकंड के आते हैं सब। हाँ यहाँ पे n लिखा है ना, यहाँ पे 100 जूल कितने में आ रही थी, आपने 100 जूल में कितने फोटॉन से वो देखा, लेकिन 100 जूल पर सेकेंड निकलती है, तो पर सेकेंड इतने फोटॉन निकलते हैं। ओके मीन्स आप एक चीज याद रखो ना अच्छे से, E इज इक्वल टू hc/λ 1 फोटॉन के लिए अगर n फोटॉन की एनर्जी चाहिए तो n hc/λ कर दो, तो n कितनी रहेगी, और क्या टेंशन है। ओके चलो और क्या डाउट। अब 2.8 है वो बढ़िया से 2.8 2.9 हम लोग कल वापस करेंगे, और याद रखो क्या आज पढ़ा हमने, h म्यू इज इक्वल टू h म्यू 0 प्लस हाफ mv², या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू hc/λ 0। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड लैम्बडा बोलते हैं, समझे। थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम तो उतना चाहिए ही चाहिए। आगे अभी बात समझ में आपको कि नहीं आ रही है बताओ। यस सर। आ गई सर। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल हमने क्या पढ़ा था, यस सर। E इज इक्वल टू h म्यू, मैक्स प्लैंक ने बताया क्वांटा की एनर्जी, ठीक है। यस यस सर। अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर में भी बढ़ रहे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो है वो क्वांटा के फॉर्म में है, तो इससे अब हम क्या करने वाले आगे, नील बोहर ने क्या समझा इससे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े सम्स कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के। ओके यस ओके सर। ओके चलो ओके बाय बाय सर। बाय बाय।